Morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. स्टूडेंट्स, ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन सेंस टेस्ट या दिशा ज्ञान परीक्षा। और इसमें हम जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो कर रहे थे, अभ्यास प्रश्न है जो। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि एक घड़ी को ऐसे रखा गया है कि दोपहर के 12 बजे उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है। कि एक घड़ी को ऐसे रखा गया है कि दोपहर को 12 बजे उसके मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है। तो दोपहर के 1:30 बजे 1:30 पर उसकी घंटे और मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। कि घड़ी को इस प्रकार से रखा गया है कि दोपहर के 12 बजे उसके मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है। तो दोपहर के 1:30 बजे 1:30 पर उसकी घंटे और मिनट की सुई कौन सी दिशा में होंगी। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लो एक घड़ी है, ठीक है। अब घड़ी है तो घड़ी में क्या रहता है, ये मान लो ये दिशाएं हैं। ठीक है, ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम। अब देखिए घड़ी में 12 उत्तर दिशा की तरफ बजते हैं, 6 दक्षिण दिशा की तरफ, 3 पूर्व दिशा की तरफ और 9 पश्चिम दिशा की तरफ। ऐसे बजते हैं घड़ी में। लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं कि दोपहर के 12 बजे क्या स्थिति होती है कि घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक ही दिशा में रहती हैं, दोनों एक ही दिशा में रहती हैं। तो दोपहर के 12 बजे 12 यहाँ पे बजेंगे उत्तर में, तो घड़ी की मिनट की सुई भी उत्तर में रहेगी और घंटे की सुई भी उत्तर में रहेगी। लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि घड़ी को इस प्रकार से रखा गया है कि दोपहर के 12 बजे उसके मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में रहती है। मतलब अब घड़ी को सीधी रखा जाए तो दोपहर के 12 बजे मिनट और घंटे की सुई दोनों उत्तर दिशा में होंगी। लेकिन क्या बोल रहा है कि घड़ी के मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, तो दोनों सुई एक ही दिशा में रहती हैं 12 बजे। तो मतलब घंटे की सुई भी क्या होगी, उत्तर पूर्व दिशा में ही होगी। ठीक है, मतलब घड़ी को क्या है, टेढ़ा रख दिया गया है थोड़ा सा। तो मतलब 12 कहाँ पे बजेंगे आपके, यहाँ पे देखिए आप। अब आपके 12 बजेंगे यहाँ पे, ठीक है, टेढ़ा रख दें। 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 9 यहाँ पे। ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व, ये हो गई दक्षिण पूर्व, ये हो गई दक्षिण पश्चिम और ये हो गई उत्तर पश्चिम। अब घड़ी को टेढ़ा रख दिया गया। अब देखिए ये मान लो दोपहर के 12 बजे और ये घड़ी की मिनट की सुई है, मिनट की
सुई है। अब घड़ी की मिनट की सुई किधर है? उत्तर पूर्व की दिशा में है ना। मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, मतलब 12 यहाँ पे बज रहे हैं, 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 9 यहाँ पे। ठीक है, तो घंटे की सुई भी किधर होगी? इधर ही होगी। बारह बजे क्या होगा? घंटे की सुई भी यहीं पे होगी, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, तो घड़ी को इस हिसाब से रख दिया है। अब आपको पूछा गया है कि 12 बजे उत्तर पूर्व दिशा में हो गई दोनों सुइयां, तो दोपहर के 1:30 बजे 1:30 पर घड़ी की घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी और मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। ठीक है, तो देखिए 12 यहाँ पे बज रहे हैं, तो 1 यहाँ पे बजेंगे और 2 यहाँ पे बजेंगे, 3 यहाँ पे बजेंगे। तो आपको पूछा है 1:30 पर। अब आपको एक चीज़ का पता है, 12 बजे 0 मिनट होती हैं, 12 की तरफ जब मिनट की सुई होती है तो 0 मिनट होते हैं, 3 की तरफ मिनट की सुई होती है तो 15 मिनट होते हैं, 6 की तरफ मिनट की सुई होती है तो 30 मिनट होते हैं और 9 की तरफ मिनट की सुई होती है तो 45 मिनट होते हैं। तो आपको 1:30 का पूछा है, मतलब 30 मिनट का पूछा है, तो मिनट की सुई तो 6 की तरफ होगी, तो मिनट की सुई तो आपकी हो गई 6 की तरफ हो गई, जिधर 6 होगा उस तरफ हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी मिनट की सुई। अब देखना है घंटे की सुई, तो 1:30 है, तो घंटे की सुई क्या होगी? 1 और 2 के बीच में होगी। 1 बजे तो यहाँ पे होगी, 2 बजे यहाँ पे, और 1:30 पर कहाँ पे होगी? घंटे की सुई होगी इस दिशा में। तो ये हो गई आपकी घंटे की सुई। अब आपको देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोपहर को 1:30 पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में और मिनट की सुई कौन सी दिशा में। तो घंटे की सुई तो हो गई पूर्व दिशा में। ठीक है, एक उत्तर तो आ गया आपका, घंटे की सुई तो हो गई पूर्व दिशा में, और मिनट की सुई हो गई आपकी, देखिए इस दिशा में हो गई, तो ये हो गई दक्षिण पश्चिम दिशा। मिनट की सुई होगी दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, ये हो गया आंसर। आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका जो न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी है उस पर आधारित है, जो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने किया था ना, उस पर आधारित है। तो देखिए, कविता उत्तर की तरफ 10 मीटर चलती है, कि कविता अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर की तरफ चलती है 10 मीटर, फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, और फिर अंत में वह फिर से अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है। अंत में फिर से अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है। तो कविता अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है, कि कविता की प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी है अंतिम बिंदु की, और प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष कविता जहाँ पे है अंतिम बिंदु पे है उसकी दिशा पूछी है। तो आइए अपन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मान लो कविता यहाँ पे खड़ी, ठीक है, ये कविता यहाँ पे खड़ी है, ये इसका हो गया प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु हो गया। ठीक है, और इसको अपन नाम दे देते हैं ए। ठीक,
अब कविता क्या है, अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर की तरफ 10 मीटर चलती है। तो ये उत्तर, उत्तर का मतलब अपन दिशाएं बनाए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर की तरफ चलती है 10 मीटर, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, कितनी जाएगी, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर चल ली और यहाँ पे पहुँच गई, ये बिंदु बी आ गया। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, वो या वामावर्त घूर्णन हो गया, और अब उसका मुंह उत्तर की तरफ है तो बायां हो जाएगा इस दिशा में, तो इधर मुड़ के वो चलेगी 30 मीटर। तो मान लो कविता आ गई यहाँ पे, ये बिंदु सी पे पहुँच गई, ठीक है। कितना चल ली, 30 मीटर, ठीक। अब देखिए, अब कविता फिर से अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है। फिर से अपने बाएं मुड़ेगी मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा या वामावर्त घूर्णन, और अब उसकी दिशा हो गई पश्चिम। पश्चिम का बायां हो गया इधर, तो ये बाएं मुड़ गई और ये चल ली 50 मीटर। अब कविता यहाँ पे पहुँच गई, ये हो गया बिंदु डी, और उसका क्या हो गया, कविता का हो गया ये अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु जहाँ पे वो पहुँच गई। कितना चली, 50 मीटर। अब देखिए, अब आपको पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या है, कि कविता अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये तो जो कविता ने दूरी तय की है वो है 10 + 30 + 50 90 मीटर, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से दूरी का मतलब हो गया न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी, तो वो है प्रारंभिक बिंदु से ये दूरी है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है वो पूछी है अपन को। तो देखिए, अब जो बिंदु ए है उससे इस पर मिला दीजिए एक लाइन, ये बिंदु हो गया आपका ई। अब देखिए, ये एक आयत बन रहा है, आयत बन रहा है, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 10 मीटर है ए बी, तो ये सी भी क्या होगी 10 मीटर, और ये बी सी 30 मीटर है, तो ये जो ए ई है वो भी क्या होगी 30 मीटर है। तो अपने पास जो ए ई है वो आ गई है, 30 मीटर आ गई, ठीक है। और ये देखिए, सी से लेके डी तक की दूरी कितनी है 50 मीटर, और सी से लेके ई तक की दूरी है 10 मीटर, तो ई से लेके डी तक की दूरी क्या हो जाएगी 50 - 10 40 मीटर, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। ये एक आयत बना और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 10 मीटर तो ये 10 मीटर, ये 30 मीटर तो ये 30 मीटर, फिर ये जो टोटल दूरी है वो 50 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो ये बाकी की क्या हो जाएगी 40 मीटर। अब देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज AED, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का आधार तो हो गया 30 मीटर, लंब हो गया 40 मीटर, और उसका जो कर्ण है वो अपन को निकालना है, और उस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वही प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की क्या है सीधी दूरी है या न्यूनतम दूरी है, वही अपन को निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपने कीजिए, जो अपने पास क्या एक आयत बना, आयत क्या बना ABCE, ABCE, ठीक। अब इस आयत में क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो AB और CE, AB बराबर CE दोनों बराबर हो गए, कितनी हो गई 10 मीटर। फिर BC और AE भी बराबर होंगे, तो BC बराबर AE, वो भी कितनी होंगी 30 मीटर, ठीक है। ये तो बराबर।
अब अपन ने पास जो C से लेके D तक की कुल दूरी है वो है अपने पास 50 मीटर, और C से लेके E तक की दूरी है 10 मीटर। अब अपन क्या करेंगे, E से लेके D तक की दूरी निकाल लेंगे। तो E से लेके D तक की दूरी हो जाएगी 50 माइनस 10 बराबर 40 मीटर, ये आ गई। ठीक है, ये अपन ने निकाल ली। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अब अपन को निकालना है कर्ण, निकालना है इस त्रिभुज का, और जो कर्ण है वही प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है। तो त्रिभुज है अपने पास, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज AED, त्रिभुज AED में। त्रिभुज AED में देखिए, जो त्रिभुज का आधार है वो क्या है, आधार है AE, वो है आपका 30 मीटर। लंब है वो क्या है, AD, वो है आपका 40 मीटर। और जो कर्ण है वो क्या है, AD, वो अपन को निकालना है। और जो कर्ण है वही क्या है, न्यूनतम दूरी है। कर्ण ही क्या है, न्यूनतम दूरी है, वो अपन को निकालनी है। तो अब देखिए अपन पाइथागोरस प्रमेय में देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण बराबर, ये स्क्वायर हटा देते हैं इसका वर्ग और इधर वर्गमूल कर देते हैं। कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और इनका क्या कर देंगे, वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए कर्ण क्या है अपने पास, AD है, वही न्यूनतम दूरी है, ये अपन को निकालना है। तो यहाँ पे AD बराबर क्या हो जाएगा, आधार हो गया AE, तो AE का वर्ग प्लस लंब हो गया ED का वर्ग, और इनका क्या हो गया, वर्गमूल। अब देखिए इनके मान रखिए, AE का हो गया 30 मीटर, तो 30 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग। अब AD बराबर हो जाएगा, 30 का वर्ग हो गया 900, 40 का वर्ग हो गया 1600, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, अंडर रूट 2500। अब 2500 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, AD बराबर आ जाएगा 2500 का वर्गमूल हो जाएगा 50, तो ये हो गया 50 मीटर। AD की लंबाई क्या हो गई, 50 मीटर, और AD ही अपने पास क्या है, न्यूनतम दूरी, यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हैं उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है, AD ही है, और ये आ गई अपनी 50 मीटर। तो एक तो अपना उत्तर आ गया 50 मीटर। ठीक है, अब अपन को इस क्वेश्चन में पूछा था कविता अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गया और यहाँ पे कविता है अंतिम बिंदु पे, तो कितनी दूरी पे है, 50 मीटर। और पूछा क्या है, और प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उसकी दिशा कौन सी है, तो ये प्रारंभिक बिंदु है और इसके सापेक्ष उसकी दिशा ये है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अन्य दिशा है, कौन सी दिशा के बीच में है, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा है ना, तो उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम। और आपको पूछ लेता
कि कविता के सापेक्ष उसका प्रारंभिक बिंदु कौन सी दिशा में है, तो कविता यहाँ पे अंतिम बिंदु पे, उसके सापेक्ष प्रारंभिक बिंदु की दिशा पूछता तो ये हो जाती, और ये होती उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी हो जाती, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आज अपन ने जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो पूरे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा।